जो नेताजी बाद में जिन्होंने आंदोलन किया है ना, उनकी स्टेट हेड थी आरएलपी की। वो परीक्षा पेपर की मुलजिम है और इन तक भी मैं तार भेज सकता हूँ, पर एक उभरते हुए नए नेता हनुमान बेनीवाल जी, मैं उनका भविष्य खराब नहीं करना। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ हैं, जिन्होंने कई बार मांग उठाई और छात्रों के बीच जाकर, उनके धरने के बीच जाकर किरोड़ीलाल बैठे। क्या कुछ रहा सर, और आज भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है? नहीं, वो तो अदालत का फैसला है, वो तो कोई सरकार हो उसको मानना चाहिए, मानना पड़ेगा, मानेंगे। पर आपको पता है कि 2 साल बच्चों के बिगड़ गए और पहले की सरकार में हमने सारे प्रमाण दे दिए थे। एसओजी को भी आंदोलन करके बार बार गहलोत साहब को आग्रह किया कि आप उसको रद्द कर दो। धरने प्रदर्शन हुए, लाठीचार्ज हुए, गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन नहीं मानी। तो हमारी सरकार आई तब भी मेरा तो स्टैंड यही था कि भाई परीक्षा रद्द करो। कमेटी बनी, उसमें मैं था नहीं तो मैं मेरा व्यू नहीं रख सकता था। अब जो भी सरकार ने, एडवोकेट जनरल ने, कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वो तो अदालत को दी और अदालत ने उनको नकार दिया। तो ये मैं मान के चलता हूँ, ये संघर्ष की जीत है, सत्य की जीत है और कोर्ट के फैसले से मैं खुश हूँ। किंतु एक इस बात का दुख है कि जो होनहार बच्चे थे उनके 2 साल खराब हो गए, उनको फिर परीक्षा में बैठना पड़ेगा। तो मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि निराशा का भाव नहीं आना चाहिए। परिश्रमी, मेहनती, पराक्रमी, शौर्यवान कभी हारता नहीं है। अब जो तय हो परीक्षा, उस समय परीक्षा तैयारी के साथ दें। और मैं इसलिए स्वागत योग्य ज़्यादा मानता हूँ कि मेरी नज़र में जो डॉक्यूमेंट मेरे को मिले, 50% से ज़्यादा नकली फर्जी थानेदार सिलेक्ट हुए थे। जैसे 58 पकड़े ना, ऐसे 450 और हैं। तो ऐसे लोग अगर चयन होकर सर्विस में आते तो फिर क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती, मैं आप अंदाज लगा सकते हो। तो इसलिए जो हुआ है, देरी जरूर हुई लेकिन अच्छा हुआ है। जब आरएएस पकड़ में आए तो आपने कहा था आईएएस भी आएंगे और नेता भी पकड़ में आएंगे। अब देखो, आरपीएससी के 2 मेंबर पकड़ लिए और गहलोत साहब का पीएसओ पकड़ लिया, डोटासरा के बेटे को भी जांच कर ली। अब एजेंसी को आगे बढ़ना चाहिए। मैंने कोई आरोप तथ्यों से, प्रमाणों के साथ लगाए हैं, वो अब भी मेरे पास है। तो मैं एक दिन एसओजी पे जाऊंगा और उनको बताऊंगा आगे बढ़ो भाई। छात्र जब भी आंदोलनरत रहे, आप उनके बीच में गए और आपने हर बार यही कहा कि मैं छात्र को रोता हुआ नहीं देख सकता, इसका दुख दर्द नहीं देख सकता, और वही जीत हुई। अब हमारे एक नए नेताजी जो बहुत बड़े हैं, आरएलपी के नेता, वो यहाँ धरने पे बैठे, किसी 2 आदमी किसी दिन 10, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो वो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, वो धरने पे नहीं आए। मैं कैसे धरने पे जा सकता हूँ? हमारी मीटिंग में नहीं आए, मैं मीटिंग में कैसे जा सकता हूँ? क्योंकि मैं सरकार में हूँ। सरकार में एक मर्यादा होती है, मंत्री की एक सीमा होती है। मैं मर्यादाहीन नहीं हो सकता, इसलिए मैं नहीं जा पाया। लेकिन मेरी भावना बच्चों के साथ, अब भी जो आंदोलन कर रहे थे तब से अब तक, उनके साथ है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने परीक्षा मन से दी थी और पूरा फेयर मामला था। अब उनका तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो बेचारे ये कि परिश्रम करके दोबारा, उनको कोई नहीं रोक सकता। उनका तो फिर चयन हो गया। इतना जरूर हुआ है कि उनका 2 साल का समय खराब हो गया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स नकली थे, फर्जी थे, इसलिए फैसला स्वागत योग्य है। कहीं ना कहीं आप लगातार ये कहते रहे कि आपके पास और साक्ष्य हैं, और अभी भी आपने कहा कि 450 और ऐसा ही हैं जिन्होंने फर्जी परीक्षा दी थी। क्या? तो अभी बहुत हैं। और ये जो नेताजी बाद में जिन्होंने आंदोलन किया है ना, उनकी स्टेट हेड थी आरएलपी की। वो परीक्षा पेपर की मुलजिम है और इन तक भी मैं तार भेज सकता हूँ, पर एक उभरते हुए नए नेता हनुमान बेनीवाल जी, मैं उनका भविष्य खराब नहीं करना चाहता। तब जब भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है तो कुछ ना कुछ सामने लाना पड़ेगा। मैं लाऊंगा। वो ज़्यादा मेरे पे आरोप लगा रहे हैं तो मेरे को लाना ही पड़ेगा, चाहे वो डोटासरा हो, चाहे हनुमान बेनीवाल। तो कई चेहरे अभी बेनकाब और हो सकते हैं। होंगे। तो देखिए, किरोड़ीलाल मीणा ने साफ तौर पर कहा कि उन छात्रों की जीत हुई है जो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। बहरहाल उन्होंने इस बात का अफसोस भी जाहिर करा है कि जिन बच्चों ने तैयारी करके परीक्षा दी थी उनका भविष्य खराब हो गया है। कोर्ट का बड़ा फैसला है, वो कुछ और नहीं कहना चाहते, लेकिन आरएलपी पर भी उन्होंने सवाल उठाए और साफ तौर पर यह कहा है कि एसओजी के पास जाएंगे, उनके पास अभी और तथ्य हैं। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज।